यहाँ की सरकार है, इनकी साजिश है मूर्ति तुड़वाने में। और यहाँ की जो कमेटी है वो दबी हुई कमेटी है, वो ठीक मन से काम नहीं कर रही है। न दूसरी बार मूर्ति टूटना एक बहुत ही निंदनीय काम है और ये हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें प्रशासन और शासन के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएंगे, हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसएसबी न्यूज, आपका साथ सबका विकास। आज हमारे जिला बदायूं के बिलाक उझानी में एक बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पर कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा मूर्ति के लिए खंडित किया जाता है। और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और ये आप देख सकते हैं सामने के लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाबा साहब की जो मूर्ति थी उसके लिए कुछ उपद्रवी लोगों ने यहाँ पर खंडित किया है। और एक तरफ से पुलिसकर्मी भी, हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी लोग आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर आश्वासन भी दिया है कि मूर्ति के लिए दोबारा से यहाँ पर प्रतिस्थापित कराया जाएगा। और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अभी आप दिखाएंगे कि जो बाबा साहब की प्रतिमा थी उसके लिए किस प्रकार से जो उपद्रवी लोग थे उन्होंने खंडित किया है। आइए हम आपके लिए दिखाते हैं। आप काफी लोग भी मौजूद हैं, आप एक बार दिखाइए। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, आप दिखाइए। यहाँ पर ये अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। और सुबह की हम आपको बात करें तो सुबह बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हलचल हो गई थी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था, जिन्होंने गरीब असहाय लोगों के लिए समानता का अधिकार दिया था, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया था, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया था, जिन्होंने आज हमें खुलेआम कहीं भी अपना मंच लगा सकते हैं, जिन्होंने हमें अधिकार दिया था, उनकी ही मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। और ये बात सिर्फ यही की नहीं है, कई जगहों के आप देख सकते हैं, हर जगह आप देख सकते हैं। यही नहीं, बाकी कई जगह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया जाता है, कहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति को खंडित किया जाता है, तो कहीं हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार होते हैं। तो यहीं पर देखिए काफी लोगों के यहाँ पर भीड़ मौजूद हो चुकी है। उसी को लेकर के हम यहाँ के काफी लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आइए जरा आपको दिखाना चाहेंगे। एक मिनट भैया, अपने अपराधी को पकड़ने की देखिए यहाँ पर अपराधियों को लेकर काफी विवाद चल रहा है आपस में ही। किस प्रकार से अपराधी यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करके जाते हैं, अपने आपस में यहाँ विवाद चल रहा है। कुछ लोगों से बात करना भी चाहेंगे, थोड़ा समय लगेगा। भाई एक मिनट, थोड़ा समय देंगे भाई, थोड़ा समय देंगे। हेलो भाई, समय देंगे। क्या हुआ था यहाँ पर भैया? कल बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है आज रात में जी। तो अभी प्रशासन के यहाँ पर क्या रहा है, प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन से यहाँ का कमेटी वाले लोगों ने भी मांग की है कि यहाँ पर मूर्ति लगवा दी जाए। मेन गलती अगर मानी जाए तो यहाँ पर जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों की है जी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हादसा हो चुका है। और हमारी अगर राय मानते हो आप, मैं अपना परिचय बता दूं तो मैं बौद्ध कथा वाचक हूँ, गांव चुड़िया में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि सिंह बौद्ध है जी। और अगर मेरी राय मानने के लिए अगर ये लोग तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की 2 बार अगर मूर्ति 2 बार खंडित हो चुकी है तो यहाँ पर सीबीआई जांच कराई जाए। एक बार पहले भी खंडित हो, पहली बार भी यही ऐसा हुआ है, पहली बार भी तोड़ दी गई। इन लोगों ने फिर भी मांग वही की कि आप इसको तोड़वा दीजिए, टूट गई और आप मूर्ति लगवा दीजिए। कमेटी अध्यक्ष कौन है? कमेटी अध्यक्ष यहाँ के भैया नाम बताइए, उनका नाम बताइए। दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम सियाराम है। क्या हुआ था यहाँ पर? मूर्ति तोड़ दी किसी रात में, क्या मूर्ति खंडित की गई है? इससे पहले भी मूर्ति खंडित की गई थी। हाँ वही है। फिर उसमें क्या हुआ था? उसमें कुछ नहीं हुआ था, मूर्ति लगा दी थी, दोबारा मूर्ति लगाई दी गई। अब दोबारा से फिर मूर्ति लगाई जाएगी, इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार फिर नहीं तोड़ी जाएगी? अरे गारंटी का है भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि मूर्ति यहाँ पर लगवा दी जाए तो यहाँ की जो कमेटी है अगर इसकी पैरवश नहीं कर सकती, अगर इसकी भैया इनके लिए अगर इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये कमेटी वाले सभी से कह रहा हूँ, यहाँ के अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, सचिव हो या माने कोई भी सही, जिसको अगर नहीं यहाँ की पैरवश कर सकते वो लोग तो यहाँ से उनके लिए इस्तीफा पत्र लिख करके दे दें और हम इस चीज के लिए स्वीकार करेंगे। हम इतनी दूर से आए हैं, हमारे यहाँ पर संगठन वाले लोग भी आए हैं, हम लोग यहाँ की जिम्मेदारियां उठाएंगे।
अभी यहाँ पर कितने संगठन मौजूद हैं भाई? आप आइए भाई, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार बौद्ध, मैं भीम युवा आर्मी से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अभी यहाँ पर भैया ने बताया कि यहाँ पर पहले भी मूर्ति खंडित की जा चुकी थी, तो अब ये दूसरा प्रकरण है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार है, इनकी साजिश है मूर्ति तुड़वाने में। और यहाँ की जो कमेटी है वो दबी हुई कमेटी है, वो ठीक मन से काम नहीं कर रही है। न दूसरी बार मूर्ति टूटना एक बहुत ही निंदनीय काम है, और ये हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें प्रशासन और शासन के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएंगे, हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हंगामा भी करेंगे और अपने हक और न्याय के लिए हम रोड जाम भी करेंगे, लड़ेंगे। हर प्रकार से तन मन से जान न्यौछावर है, पर अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और इसका प्रशासन और शासन दोनों लोग इसका निर्णय करें, ये बार बार मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है, और अपराधी को पकड़ा जाए। और यहाँ की जो जनता है, हमारे जो सभी समाज के लोग हैं, वो इसका छानबीन करें और मदद करें इन चोरों को पकड़वाने में, जिसने ये निंदनीय काम किया है। अभी इस प्रकरण में प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन सफाई कर रही है, प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है, पल्ला झाड़ रही है, और कुछ नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति लगवाए। अरे कब तक मूर्ति लगवाओगे? आज यहाँ की घटना नहीं है, पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये हमारे ही बाबा साहब की क्यों मूर्ति तोड़ी जाती है? कभी किसी और महापुरुष से किसी अन्य लोगों की मूर्ति टूटी हुई आपने सुनी है? नहीं सुनी। तो फिर हमारे बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? उनके ही देन है जो शासन प्रशासन यहाँ का पूरा देश चल रहा है, वो हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चल रहा है। फिर इतनी ही इनसे घटना क्यों है? इस पे एक कानून लगाई जाए, अगर जो मूर्ति तोड़ रहा है उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। ये शासन को करना चाहिए, जिससे उनके कान खुल जाएं और आगे कभी हमारे बाबा साहब के खिलाफ नजर तक ना देखे। उंगली उठाने की छोड़ो, नजर तक ना मिलाए, गलत नजरों से ना देखे। शासन आना अंदर वाली यहाँ एक और अंदर वाली टूट गई और 6 महीने भी नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ उन्होंने एक तहरीर में नाम दर्ज किया था, उसे पागल घोषित कर दिया था। इन लोगों की कमी रही, उसे जब पागल घोषित किया उसके बाद देखते उसे गू खिलवाते, नाली में चटाते, अगर वो सच में पागल होता तो खाता। इन लोगों की कमी रही जब प्रशासन ने पागल घोषित कर दिया था। प्रशासन ने उसे पागल घोषित कर, जो पहले आरोपी था। हाँ, उन्होंने नाम दर्ज की, जिससे वो दोषी ठहरा हुआ था, तो शासन ने उसे पागल पागल तो कुछ भी कर सकता है। पागल तो अभी जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है मूर्ति लगाने के लिए, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये क्या है? अब लोग अब प्रशासन आज मंगा देगा, शाम को फिर टूट जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ले, तो हम संतुष्ट हैं कि आगे को कभी भविष्य में मूर्ति ना टूटी जाएगी, भविष्य में यही नहीं कहीं भी ना टूटी जाए, तो हम सहमत है। पर उससे ज्यादा नीच यहाँ की कमेटी है, जो हमें जुनून नहीं दिख रहा है। उन्हें ये नहीं पता है जो तन पे कपड़ा है और समाज में बैठने लायक हो, वोट का अधिकार दिया है वो सिर्फ बाबा साहब ने दिया है, कोट पैंट पहनने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने दिया है। ये सब लोग भूल गए हैं कि बाबा साहब ने कितनी अपनी औलादों को बलिदान दे दिया, पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाबा साहब ने हमारे प्रति क्या किया। पर इन्हें एक बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी निंदा की बात। इन्हें यहाँ पर जो पूरा प्रकरण हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं विषय एक मूर्ति लाने का नहीं है, विषय की मूर्ति टूटी क्यों, और दूसरा ये हमारी मूर्ति क्यों टूटी जाती है। जहाँ देखो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मतलब पूरे भारतवर्ष में केवल अमृता मूर्ति टूटी जा रही है, जो गलत है। और महापुरुष इनकी हम कोई निंदा नहीं करते, उनका आदर सम्मान करते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। हम भी आश्वासन पसंद देने, क्या दिक्कत है? और भी लाके हमारे सामने रखो। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए प्रशासन ने कह दिया हम मूर्ति दोबारा लगेगी, इसकी क्या गारंटी है दोबारा नहीं टूटेगी? नहीं, वो टूटेगी जरूर, क्योंकि 2024 नए लोकसभा चुनाव हुआ, टूट रही है मूर्ति। और वही टूटेगी हमारे कहने, हमारे दलित समाज है वो कहने बंद किया जाए, कम किया जाए, जो हमारी वोटिंग पूरी ना हो पाए। आप प्रशासन की बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हमें पूरा चाहिए पूरा। आप प्रशासन की बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम सहमत नहीं है इस बात के लिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, आरोपी पकड़ के उसके लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। भाई सरकार के पास NIA है, CBI है, तमाम एजेंसी यहाँ जो जांच करती हैं, इसकी जांच कराइए। और ये बहुत बड़ा विषय है कि जांच क्यों नहीं हो रही, मूर्ति क्यों टूटी, हमारी क्यों टूटी। अगर इसके बजाय किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित की जाती तो क्या होता? जेल में होता। भैया तोड़ी नहीं आती, तोड़ दी जाएगी।
सरकार के पास CBI है, NIA है, हमारी जांच कराई जाए और इसमें जांच हो, जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें वो दोषी चाहिए जिंदा है। किसने मूर्ति को खंडित किया, बताओ चाहिए आपके लिए? किसने मूर्ति खंडित करी है भाई? मुझे मेरे सामने लाके खड़ा करते हैं। मेरा मकान है सरसों रोड पे गंगा के सामने, उसकी देवी देवता की मूर्ति खंडित की जाती है तो उसके लिए या तो आजीवन कारावास होता या उसे डायरेक्ट फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। क्योंकि ये जो हो रहा है 2023 से, क्या हम तो जब से बचपन संभाला है हमने तब से ही देख रहे हैं कि बाबा साहब की ही मूर्तियां खंडित की जाती हैं। और हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए, और मेन बात तो ये देखे जाए कि यहाँ जो उजानी में मूर्तियां 3 बार टूट चुकी हैं। एक हमारे यहाँ पर बराबर में भी है, यहाँ पर छोटी पुरानी मंडी बोलते हैं जिसको, उस मंडी में भी है और वहां कर की भी मूर्ति तोड़ दी लगी है और ये 2 बार हो चुका है। यहाँ की जो कमेटी है, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना संगठन बना लीजिए। अगर संगठन नहीं बनता है तो आप इस्तीफा दीजिए और मैं उसके लिए उठाने के लिए तैयार है। हमारी कादर चौक से भी टीम आई हुई है और भी आए हैं, आजाद समाज पार्टी से भी टीम आई थी। सभी लोगों का संगठन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए इनकी सुरक्षा नहीं कर मिलेगी तो आप उसके लिए इस्तीफा लेटर लिख के दे दीजिए। हम उसके लिए पूरी पहुंच तथा से उठाएंगे अपनी आवाज। और अगर मूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कम से कम 200-500 लोगों की आवाज उसमें होंगे हम लोग। अगर 100 रुपए लिए जाएं तो 50,000-1 लाख रुपए हो जाएगा पूरा। 500 रुपए देने तैयार। अगर 1 लाख रुपए में यहाँ पर मूर्तियां चाहेंगे तो हर कोने पर हर जगह मूर्तियां लगवा देंगे। लेकिन यहाँ की कमेटी ने यही कहा और हम पुलिस वालों से या हम अपने मतलब प्रशासन से यही मांग करते हैं और सरकार से भी, अगर मूर्ति अगर आपकी बार बाबा साहब की आप कहते हैं कि हम लगवा देंगे और अगर आपकी बार टूटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन अगर जिम्मेदार हो रहा है तो आप लगवा दीजिए। इस चीज से हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर आप अगली बार टूटी तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए, जो भी लेना चाहें यहाँ पर, और हम इस चीज से सहमत हो जाएंगे। जी देखिए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। हम थोड़ा बात करना चाहेंगे सर से, आइए। एक मिनट सर थोड़ी बात करनी है आपसे। हम सर जैसे कोई बाइट नहीं दे सकते, हमारे उच्च अधिकारी जो है आर्मी के युवा हैं जो बाबा साहब को मानने वाले, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ी गई है वो दूसरी बार प्रकरण हुआ है। अगर अभी प्रशासन इसके लिए मूर्ति लगवा रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि तीसरी बार ये मूर्ति को खंडित नहीं किया जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? चलिए इसी के साथ जय हिंद।